Hello students, welcome or welcome back to my channel and welcome you in my series that is explanation series। और आज हम लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन के बारे में एक इंट्रोडक्टरी वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम देखेंगे कि लाइट जो है कैसे प्रोड्यूस होती है, उसके क्या लॉज होते हैं, इसके बारे में हम देखने वाले हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और अगर आप 9th या 10th क्लास से बिलोंग करते हैं तो ये चैनल आपके लिए है। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। इसमें हम 9th और 10th से रिलेटेड वीडियो डालते हैं जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल हो सकती है। ठीक है, अब आ जाते हैं इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। सबसे पहले कि लाइट का क्या इंट्रोडक्शन है, लाइट कैसे फॉर्म होती है, लाइट कैसे प्रोड्यूस होती है, क्या करती है। लाइट जो है इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच प्रोड्यूसेस इन आर आइज द सेंसेशन ऑफ साइट। हम बिना लाइट के हम कुछ भी चीज़ नहीं देख सकते। अब जब अगर रात हो जाती है, अगर बिल्कुल डार्क रूम है, वहाँ पे कोई भी लाइट का सोर्स नहीं है, तो हम चीज़ें नहीं देख पाते हैं ना। हम नहीं देख पाएंगे कोई भी ऑब्जेक्ट को, कुछ किसी भी चीज़ को। तो इसीलिए जो लाइट है एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो कि क्या करती है, हमारी आइज़ को सेंसेशन देती है ताकि हम चीज़ों को देख सकें। एक सेंसेशन ऑफ साइट प्रोड्यूस करती है, ठीक है। जो लाइट है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन पाथ में ही ट्रैवल करती है, ठीक है, हमेशा स्ट्रेट लाइन पास करती है। अब कभी आपने देखा होगा, जैसे अगर सपोज एक पूरा क्या है कि बिल्कुल डार्क रूम है, ठीक है, डार्क रूम है एंड उसमें एक विंडो है। विंडो के थ्रू क्या आ रही है, लाइट पास हो रही है। तो वो आप देखोगे जो लाइट आ रही है वो बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन पे आ रही होगी, स्ट्रेट पाथ पे आ रही होगी, ठीक है। तो वो आपका इससे हमें ये पता चलता है कि जो लाइट है वो स्ट्रेट लाइन पाथ पे ट्रैवल करती है। जो लाइट है, लाइट इज़ नाइदर वेव नॉर अ पार्टिकल। तो जो लाइट है ना ही वेव है और ना ही वो पार्टिकल है। लाइट जो है, लाइट का ड्यूअल नेचर होता है, ड्यूअल कैरेक्टर होता है। वो एमिट करता है और एब्जॉर्ब करता है एज अ पार्टिकल, मतलब प्रोड्यूस करता है और एब्जॉर्ब करता है एक पार्टिकल की तरह। पर जब वो आगे जब वो प्रोपोगेट करता है तो वो एज अ वेव प्रोपोगेट करता है, ठीक है, मतलब एज अ वेव की तरह वो काम करता है। वेव लेंथ हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं कि कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स देख लेते हैं कि सोर्स क्या होता है, मीडियम क्या होता है, रे क्या होता है। अभी रे नेक्स्ट स्लाइड में है, ठीक है। सोर्स क्या होता है, सोर्स इज अ लाइट इन एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम विच लाइट इज गिवन आउट। देर आर टू टाइप्स। तो सोर्स एक लाइट है जिसमें जो ऑब्जेक्ट है वो लाइट देता भी है, ठीक है। लाइट मतलब एक होते हैं जो खुद से अपनी लाइट प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, ठीक है, और एक होते हैं जो किसी सोर्स के थ्रू प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। अब जैसे हम वो देखो जो साइड में इमेज है कि जो नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है, जैसे मून जो है वो नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है, उसके पास अपनी नेचुरल लाइट नहीं होती। जबकि जो हमारा बल्ब है उसमें उसकी खुद की लाइट है। अगर हम इलेक्ट्रिसिटी पास कर देते हैं तो अपने आप जल जाता है ना। तो एक होता है ल्यूमिनस और एक होता है नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, ठीक है। ल्यूमिनस मतलब जिसकी खुद की लाइट होती है, नॉन ल्यूमिनस जिसकी लाइट नहीं होती खुद की, या वो जल नहीं सकता खुद से। अब मीडियम आ जाते हैं। मीडियम क्या होता है, मीडियम में एक सब्सटेंस होता है जिसके थ्रू जो लाइट है वो प्रोपोगेट होती है, मतलब लाइट जो है वो ट्रांसफ़र होती है। और इसके 3 टाइप होते हैं, 3 मीडिया होते हैं। एक होता है ट्रांसपेरेंट, एक होता है ट्रांसलूसेंट और एक होता है ओपेक। साइड में आपको डायग्राम में देखेंगे। सबसे पहले क्या है, सबसे पहले हमारा है ट्रांसलूसेंट। ट्रांसलूसेंट क्या करता है, जितनी भी लाइट है वो सारी ट्रांसपेरेंट है सबसे पहले, तो जितनी भी लाइट है वो सारी पास हो जाती है उसके थ्रू, ठीक है। ट्रांसलूसेंट से थोड़ी पार्शियली लाइट पास होती है, मतलब अगर हमने टॉर्च मारी तो जितनी ज़्यादा रेज आ रही हैं उतनी ट्रांसफ़र नहीं हो पाएगी आगे उस ऑब्जेक्ट से, ठीक है, जो कि ट्रांसलूसेंट है। ओपेक में क्या होता है, ओपेक में बिल्कुल भी लाइट जो है आगे ट्रांसफ़र नहीं हो पाती है, आगे प्रोपोगेट नहीं हो पाती है, ठीक है। अब रे पर आते हैं कि जो रे है, रे क्या होता है, एक रे जो है, अ रे ऑफ लाइट इज़ अ स्ट्रेट लाइन पाथ अलॉन्ग द लाइट ट्रैवल्स। कि एक रे जो है वो एक स्ट्रेट लाइन पाथ फॉलो करती है जब भी जो लाइट है वो ट्रैवल करती है। तो जितनी भी, जैसे अगर हमने टॉर्च लिया, ठीक है,
टॉर्च लिया तो टॉर्च से आप देखोगे ना एक पर्टिकुलर एरिया पे ही जो लाइट है वो ट्रांसफ़र होती है। तो आप क्या करते हो, टॉर्च को घुमा घुमा के देखते हो अगर आपको कहीं और देखना हो, है ना। तो इसीलिए द नंबर ऑफ रेज कंबाइंड टुगेदर टू फॉर्म अ बीम ऑफ लाइट। तो क्या टॉर्च में से एक बीम ऑफ लाइट निकल रही होती है ना, मतलब कि बहुत सारी रेज जो है वो कंबाइन होके काम कर रही होती हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, रे बोलते हैं, ठीक है। अब नैरो बीम ऑफ लाइट इज कॉल्ड द पेंसिल ऑफ लाइट। और अगर कोई बहुत पतली सी, जैसे लेज़र लाइट से बच्चे खेलते हैं, तो लेज़र लाइट क्या बहुत पतली सी होती है ना, सीधा ऐसे कहीं पे भी पॉइंट आउट करते हैं तो आराम से चली जाती है और स्ट्रेट लाइन दिख रही होती है, तो उसे क्या बोलते हैं हम, पेंसिल ऑफ लाइट। क्या बोलते हैं, पेंसिल ऑफ लाइट बोलते हैं। अब ये रे जो होती है 3 तरह की हो सकती है, कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट और पैरेलल, ठीक है। ये 3 तरह की रेज होती हैं। अब आगे बढ़ते हैं कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जो होता है वो कैसे होता है, जो लाइट होता है वो कैसे होता है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एक फिनोमेना है जिसके थ्रू जो लाइट है वो बाउंस बैक आती है। अगर सपोज आपके घर में टाइल्स लगी हुई हैं, ठीक है, और आपके अपोजिट में लाइट है, तो लाइट जो है टाइल्स के थ्रू क्या होती है, रिफ्लेक्ट होती है ना। अगर जैसे कोई शाइनी मिरर का एग्जांपल लेते हैं, अपोजिट आपके क्या है, सन है, ठीक है, आपने क्या किया, मिरर प्लेस कर दिया। तो मिरर प्लेस किया तो ऐसे खेलते भी हैं, ऐसा पहले खेलते भी थे कि ऐसा मिरर रख लिया, ठीक है, और मिरर में क्या आ रही है, सन की इमेज आ रही है, तो उसके थ्रू वो क्या, जैसे जैसे मिरर को हम हिला रहे हैं डुला रहे हैं तो उसमें क्या हो रहा है, रिफ्लेक्ट हो रही है लाइट। तो अलग अलग जगह पर क्या, दीवार पे कहीं पे सन की इमेज बन रही है या कहीं और बन रही है, ऐसे। तो जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है ये एक फिनोमेना है जिसमें जो लाइट है वो बाउंस बैक करती है सेम मीडियम पे एक सरफेस से स्ट्राइक करके ऑब्जेक्ट पे, ठीक है ना, उसको हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। रिफ्लेक्शन जो है वो हमारा 2 टाइप का होता है, एक होता है रेगुलर रिफ्लेक्शन और एक होता है इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। जो रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है, आप देख सकते हैं डायग्राम में भी कि जो रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है वो उसका जो सरफेस होता है वो बिल्कुल स्ट्रेट होता है, ठीक है, बिल्कुल स्ट्रेट पाथ होता है, उसको हम रेगुलर रिफ्लेक्शन बोलते हैं कि आराम से जो लाइट है वो ट्रांसफ़र हो जाती है, मतलब एक सीधे पाथ में ट्रांसफ़र हो रही है, तो एक पर्टिकुलर जगह पे ही वो शो कर रही होती है। जबकि इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन में क्या हो रहा है, जो सरफेस है वो क्या है, उबड़ खाबड़ है, ऊंचा नीचा है कहीं पे, तो उससे क्या हो रहा है, लाइट की जो रेज हैं वो अलग अलग डायरेक्शन में ट्रांसफ़र हो रही हैं, तो उसको हम इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन बोलेंगे, ठीक है। अब आ जाते हैं कि क्या लॉज हैं रिफ्लेक्शन के 2 लॉज हैं। फर्स्ट लॉ में क्या है कि हमारा जो इंसिडेंट रे है, डायग्राम में आप देख सकते हो कि जो इंसिडेंट रे है, रिफ्लेक्टेड रे है और जो नॉर्मल है, तीनों चीज़ें हमारी नॉर्मल प्लेन पे लाई करती हैं, मतलब एक ही प्लेन पर लाई करती हैं, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट लॉ हो गया। जो हमारे जो लॉज हैं इसको एग्जैक्ट वर्डिंग में आपको याद करना है, ठीक है, फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू कि इजी मतलब अच्छे नंबर मिलेंगे आपको। सेकेंड पॉइंट क्या है, द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ इंसिडेंस, मतलब एंगल आई जो है वो इक्वल होगा ऑलवेज एंगल आर के, ठीक है, क्योंकि जो नॉर्मल है वो क्या कर रहा होता है, वो इक्वल उसमें कट कर रहा होता है एंगल को, ठीक है। तो ये दोनों लॉज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पूछ लिए जाते हैं, तो और इजी भी है, मतलब एकदम आप वर्डिंग में याद कर सकते हो, ज़्यादा बड़े भी नहीं है ना। सो आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और अपने कोई भी एक फ्रेंड के साथ आप शेयर कर सकते हैं इस वीडियो को। थैंक यू।